हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। और हम आज नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं हमारे एचएसएससी ग्रुप सी या ग्रुप डी से रिलेटेड कि ग्रुप डी या सी के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं साइंस के। वो हम प्रीवियस पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है डेली, तो उसी से रिलेटेड हम आज के 10 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा आज की क्लास का, वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अ। अगर हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या फिर वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है या दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता क्या है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्या है कि जब ग्लूकोज सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है? एटीपी की फॉर्म के अंदर वो हमें एनर्जी मिलती है। तो अब हमें एनर्जी मिल रही है, तो जो वो प्रोसेस है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है या वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर एनर्जी जो है वो यूज होती है। बट हमें जब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, तो हमें क्या मिल रहा है? एटीपी मिल रहा है, जो कि हमारा क्या है, एनर्जी सोर्स है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसलिए ये क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीशियम ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder। मैग्नीशियम रिबन है, उसको हमने बर्न किया है, और जब बर्निंग होती है तो वो किसकी प्रेजेंस के अंदर होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कंबशन टेक प्लेस करती है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एमजीओ, MgO2। वट इज द केमिकल नेम ऑफ द व्हाइट पाउडर? मतलब ये जो व्हाइट पाउडर बना है, ये जो यहाँ पे व्हाइट पाउडर बना है, तो ये क्या है, इसका नाम क्या है केमिकली? क्या ये मैग्नीशियम सल्फेट है? क्या इसके अंदर कोई सल्फेट है? नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या इसके अंदर कोई क्लोराइड है? वो भी नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, इसने लिखा नहीं है कि ऑक्सीजन के अंदर बर्न करना है, बट कंबशन कहाँ टेक प्लेस करती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर टेक प्लेस करती है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक व्हाइट पाउडर मिल रहा है। तो व्हाइट पाउडर हमारा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है वो? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। डन। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये ऐसे आएगी 2Mg+O2, यानी आएगा 2MgO। ये रिएक्शन जो है यहाँ पे बनेगी। थर्ड क्वेश्चन क्या है? NaCl हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। NaCl है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसकी वजह से? तो इसके अंदर क्या है? ये आयंस है, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, NaCl के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। वंडरवॉल्स फोर्सेस, ये जो है ये बहुत वीक फोर्सेस होते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं। सो ये भी हमारा आंसर नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस, क्योंकि ये आयंस है इन, तो इनके अंदर आयनिक जो है वो आयनिक बॉन्ड यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। इसीलिए इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जो है वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। कोवलेंट बॉन्ड नहीं, कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं है, क्योंकि NaCl क्या है? एक आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है, सॉरी, क्या है? आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। सो दैट्स हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हेल्प रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन इन ह्यूमन? कौन सा सब्सटेंस है जो ह्यूमंस के अंदर कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, यानी कि कब्ज को दूर करता है? कोलेस्ट्रॉल है, डाइटरी फाइबर है,
कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, एक लिपिड लाइक सब्सटेंस होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक लिपिड लाइक सब्सटेंस होता है। डाइटरी फाइबर जो है वो हमारी उसके अंदर बल्क इंक्रीज करता है। क्या करता है? बल्क को ऐड करता है हमारे स्टूल्स के अंदर, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है वो इजीली मूव कर पाते हैं और रिड्यूस करता है कॉन्स्टिपेशन को, रिड्यूसिंग कॉन्स्टिपेशन। फैट क्या है? ये एक एनर्जी सोर्स है। फैट क्या है? ये एक एनर्जी सोर्स है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। प्रोटीन क्या है? ये उसके अंदर रिक्वायरमेंट होता है, क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर के अंदर, ग्रोथ एंड रिपेयर के अंदर ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो हमारा जो बेस्ट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा डाइटरी फाइबर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि डाइटरी फाइबर क्या करता है? इसको हम रफेज भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रफेज भी कहते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि रफेज क्या होता है। तो रफेज एक फाइबर लाइक वो होता है जिसमें अगर हम उसको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो हमारी कॉन्स्टिपेशन जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो हमें कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता है, इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, बल्कि ये हमारी उसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बल्क को ऐड करता है, जिसकी वजह से जो स्टूल बनता है वो इजीली मूव करता है और हमें कॉन्स्टिपेशन जो है यहाँ पे नहीं होती है। सो आंसर क्या रहेगा? डाइटरी फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी कब लगती है भाई? कीमोथेरेपी तब लगती है जब हमें कैंसर होती है ना। कैंसर को कम करने के लिए हमें क्या है? कीमोथेरेपी यहाँ पे दी जाती है। तो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट क्या है? कैंसर, ये तो कैंसर की ट्रीटमेंट ही होती है ना, तो ये तो नहीं है। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया से होती है। नो। हेयर लॉस या फिर हेयर ग्रोथ, नहीं। सबसे जो मेन इफेक्ट रहता है कीमोथेरेपी का वो रहता है हेयर लॉस के ऊपर। किसके ऊपर रहता है? हेयर लॉस के ऊपर। कीमोथेरेपी जो है वो जो, क्योंकि कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है, हमारा जो कैंसर है, कैंसर के अंदर क्या है, जो सेल्स है वो फटाफट डिवाइड करने लग जाते हैं। सेल्स डिवाइडिंग फास्ट, ज्यादा फास्ट स्पीड में जो है वो सेल्स डिवाइड करते हैं। तो इन सेल्स को रोकने के लिए हमें क्या दी जाती है? कीमोथेरेपी दी जाती है। तो जब हम इन सेल्स को स्टॉप करते हैं रोकने के लिए, तो सबसे ज्यादा हमें क्या होता है? हेयर लॉस होता है। पहला इफेक्ट जो पड़ता है वो बालों के ऊपर पड़ता है, उसके अंदर हेयर लॉस होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द विच इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? नोज, स्किन, माउथ या फिर ईयर? तो इसका तो आंसर सभी को पता होगा कि कौन सा होता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला ऑर्गन होगा नोज। स्किन का कोई रोल नहीं होता है, ये प्रोटेक्शन के अंदर काम आती है। माउथ जो है ये ईयर, सुनने के लिए, हियरिंग के लिए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द ईयर? कानों का फंक्शन क्या होता है? बैलेंसिंग एंड हियरिंग, बैलेंस करना और सुनना। बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी एंड कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेटिंग का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। हियरिंग एंड कंसंट्रेटिंग, नहीं। कंसंट्रेटिंग एंड प्रोटेक्शन, नो। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैलेंसिंग एंड हियरिंग। जो हमारे कान है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? हियरिंग के लिए, मतलब कि सुनने के लिए। और साथ के साथ वो बॉडी को भी बैलेंस करते हैं। जो इनर ईयर होता है ना, वो बैलेंसिंग के अंदर भी काम आता है। तो ईयर का यहाँ पे जो फंक्शन रहने वाला है वो होगा हमारा बैलेंसिंग एंड हियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ह्यूमंस एंड एनिमल्स लाइव इन द डैश लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? कौन सी एयर पे, कौन सी लेयर पे जो है वो हम यहाँ पे रहते हैं? वाटर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इन्वायरमेंट। तो जो हमारी लेयर है किस तरीके से होती है? सबसे अगर हम नीचे से बात करते हैं, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के से ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद वाली होती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। आफ्टर दैट कौन सी होती है? मीजोस्फियर, जहाँ पे मेट्योर्स वगैरह होते हैं। देन होती है थर्मोस्फियर, और उसके लास्ट में होती है हमारी एक्सोस्फियर, जो आउटर मोस्ट होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है? अर्थ है। अर्थ के जस्ट ऊपर कौन सी लेयर होगी? हमारी ट्रोपोस्फियर होगी, देन स्ट्रेटोस्फियर होगी, देन मीजोस्फियर होगी, देन थर्मोस्फियर होगी, एक्सोस्फियर होगी। अगर ओजोन लेयर की बात करते हैं तो वो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाई जाएगी।
अगर ह्यूमन लिविंग की बात करते हैं, जैसे इसने पूछा कि ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो कहाँ रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, ट्रोपोस्फियर के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मेटेओर्स अगर पूछा जाए कि वो कहाँ पर होते हैं, वो होंगे हमारे मीजोस्फियर के अंदर। हाई टेम्परेचर कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा, थर्मोस्फियर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा अभी यहाँ पे हमारा बी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी क्या होती है। तो जो वाटर की डेंसिटी होती है भाई, प्योर वाटर की अगर डेंसिटी पूछी जाती है तो वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है वाटर की डेंसिटी का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास, दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस को हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस, जिसमें हमें दूर का नहीं दिखता है तो उसको देखने के लिए हम कौन सा लेंस यहाँ पे यूज करेंगे। कनकेव लेंस यूज करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, नन ऑफ दिस। कनकेव लेंस का ही दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। और ये दोनों जो है वो कहाँ पर यूज होते हैं, ये यूज होते हैं मायोपिया के अंदर। मायोपिया के अंदर, किसके अंदर होते हैं, मायोपिया के अंदर होते हैं ये। नेक्स्ट, कन्वेक्स लेंस। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस क्या है, ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जो कि लाइट रेज को एक साथ लेकर आता है और इमेज को फोकस करता है ऑन द रेटिना। ठीक है, लाइट रेज को क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है और इमेज को फोकस करता है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। इसलिए जो इमेज है वो हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई दे जाती है। तो लॉन्ग साइटेडनेस की अगर बात आती है कि जिसमें हमें दूर का नहीं दिखता है, हम दूर का देखने के लिए क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और कनकेव लेंस किस में यूज होता है, मायोपिया के अंदर यूज होता है। कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, जो रेज को डाइवर्स करता है अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर। डन। यहाँ पे हमें दोनों चीज पता चल गई कि मायोपिया के अंदर कौन सा होगा और हाइपरमेट्रोपिया के अंदर कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला, पूछ लिया जाता है ये कई बार। ओके, सो भाई ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर बेसिक थे, कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे। सो हम डेली यहाँ पे पीवाईक्यू यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। डेली के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। 20 अबोव यहाँ पे हम क्लासेस यहाँ पे ले चुकी हूँ मैं आप लोगों के लिए। सो अगर आपको ये जो सीरीज है ये बेनिफिशियल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना एंड शेयर करना।